सो थीम फेमिलियरिटी भी आपको देखनी पड़ेगी कि टॉपिक्स लाइक एनवायरनमेंट, साइकोलॉजी, सोशल साइंस। देयर इज वन केस जहाँ पे पैसेज में आपको पिक करना पड़ेगा दैट वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड पैसेज। सबके लिए अलग अलग है, राइट? अगर मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है तो मे बी अ बिजनेस रिलेटेड पैसेज विल वर्क वेल फॉर मी। मैं अगर साइंस बैकग्राउंड की हूँ तो मेरे को फिजिक्स वाला पैसेज भी आसानी से हो जाएगा। तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चेक करिए कि कहाँ पर आपको डुएबल क्वेश्चन ज्यादा लगे। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो एक रेगुलर क्वेश्चन जो बार बार आपकी तरफ से आ रहा था कि मैम हम कैसे राइट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट्स को सिलेक्ट करें इन आवर मॉक्स एंड इवेंचुअली इन द कैट एग्जाम, if you could please guide us. So here is the strategy video where we will get into the details that what should be the right approach to pick the RCs which will work for you. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अकेले इस क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनके लिए एक बड़ा स्ट्रगल होता है। और आइडियल अगर हम ये रियलाइज कर लें कि हमें सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व करने नहीं है, तो जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं दैट्स समवेयर अराउंड 12 to 16 questions from the entire set of VARC questions that we are going to get. So we should pick the questions that would help us sail through, right? हमें कोई हीरो नहीं बनना, शक्तिमान नहीं बनना कि हम तो मोस्ट चैलेंजिंग सेट करके आएंगे, नहीं। हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे लिए वर्क करेंगे। हमें वो पैसेजेस सिलेक्ट करने हैं जो हमारी स्ट्रेंथ के साथ अलाइन होते हैं, राइट? तो देखिए फिर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। जब आप कोई एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हो तो कई बार हम सीधा सीधा ऐसे इंटरप्रेट कर देते हैं कि इफ इट्स अ लेंथी पैसेज इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन। इट इज नॉट डायरेक्ट कोरिलेशन, राइट? तो लेंथी डजंट मीन इट इज डिफिकल्ट। अब ये आप पर है कि अगर आप बहुत ज्यादा लेंथी पैसेज देखते हो और एकदम से आप आपका टेम्परामेंट इम्पैक्ट होता है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट लेंथी इज नॉट प्रपोर्शनेट टू हायर डिफिकल्टी लेवल, राइट? यूजुअली क्या होता है, जो डेंस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, आई एम श्योर ये आपने रियलाइज भी किया होगा जब आप PYQs करते हैं या क्लास में भी पैसेजेस सॉल्व करते हैं, जो पैसेजेस फिलोसफी ड्रिवन होते हैं या जिसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है, ऐसा कई 2-3 सालों से लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे हमें पैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। they usually take longer because they take more time to absorb and interpret, right? Lengthier ones are usually free flowing, not a standardized thing, but most of the times, right? थीम फेमिलियरिटी भी आपको देखनी पड़ेगी कि टॉपिक्स लाइक एनवायरनमेंट, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, दीज आर ऑफन ईजियर टू ग्रास्प क्योंकि हम इनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं, एसोसिएट कर पाते हैं in comparison to topics which are based on metaphysics or which are based on critique or based on some abstract concept, right? तो अब आपको लैंग्वेज डेंसिटी भी देखने की। इनिशियल 3-4 लाइन्स आपने जब पढ़ ली तो आपको पता चल रहा है कि भाई देयर इज लॉट ऑफ जार्गन, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द फ्रेजिंग, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इट इज इन अ कॉम्प्लेक्स कॉन्वोलेटेड फैशन। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि वेदर दिस विल बी योर पैसेज टू गो फॉर और द वन दैट यू हैव टू लीव। देन ऑफ कोर्स क्वेश्चन टाइप्स भी डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। आप सोचे सिर्फ पैसेज के बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हो, नहीं, क्वेश्चंस भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस करने में कंफर्टेबल है, राइट? सो सम क्वेश्चन, सम आरसीज आर, जैसे एक वुल्व्स का पैसेज आया था 2023 में, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, राइट? द पैसेज वाज लेंथी बट अगेन इजी टू रीड। सो इफ यू गेट मोर ऑफ रिट्रीवल क्वेश्चंस, देखिए आप आसान क्वेश्चन करें, मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, आपको मार्क्स सेम मिलेंगे। तो आप आसान करिए ना, राइट? पर वो आसान आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा रीजन आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स सो दैट दैट कम्स आउट इंस्टिंक्टिवली। दैट इज द रीजन वी आस्क यू टू गिव सो मेनी मॉक्स, सो दैट you can apply the strategies that we teach you and identify your go-to sets, right? अब फैक्ट बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस यूजुअली डुएबल होते हैं। जो टोन, अजम्पशन के या पर्पस के क्वेश्चंस होते हैं या एप्लीकेशन के होते हैं, कई बार ट्रिकी हो जाते हैं और दे प्ले very closely with the answer choices, right? So then what is the next thing that we need to see? That the goal should be that we have to pick the RCs that maximize accuracy and we're able to do it in lesser time, right? अब जैसा मैंने आपको कहा कि आपके पास बैटल है, यूजुअली जो गेम होता है, if the passage language is tricky they will go slightly easy with the question framing and vice versa. अब आप कौन से गोल को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल है, ये आपका प्रूडेंस है, ये आपका जजमेंट है, राइट? देर इज वन केस जहां पे पैसेज में आपको पिक करना पड़ेगा दैट वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड पैसेज
और एन अंडरस्टैंडेबल पैसेज। फॉर सम स्टूडेंट्स इट इज कि हमें पैसेज तो सिंपल चाहिए, क्वेश्चन हम कितने भी कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। कुछ बच्चों को लगता है कि यार सेल थ्रू कर जाएंगे डिफिकल्ट पैसेज से, बट क्वेश्चन हमें आसान चाहिए, क्वेश्चन पे हम परेशान नहीं हो सकते। अब आपके लिए क्या काम करता है, इसका जजमेंट, इसका कॉल आपको लेना है। तो पहला तो आपका जो डिसीजन मेकर होगा वो ये होगा कि पैसेज के बेसिस पे आप पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करिए कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, राइट। एंड देन क्वेश्चंस के बेसिस पे कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस चाहिए, डुएबल चाहिए। यूजुअली अगर आपका पैसेज कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चंस डुएबल आते हैं। दैट्स अ जनरल ट्रेंड, दैट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन साइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, but that's an observation that we have seen, that you will get one particular set where the passage is easy, the questions are complex, or the passage is difficult, the questions are easy. So that trade off you have to see, that the second goal, the questions, would you want to go for difficult questions or doable questions? ये अब आप जब कैट के PYQs देखते हैं तो इसको भी एक ऑब्जर्वेशन में एक पैरामीटर लेकर आइए। So easy RC, difficult questions, this is one option for you, and difficult RC is easy questions, this is the second option for you. Majorly तो यही दो चीजें आपके सामने रहेंगी, right? अब अगर आप पर्सनली मेरे से पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन डील विद एनी सॉर्ट ऑफ RC, राइट। क्वेश्चंस आई वांट इजी, बट इट कुड बी योर जजमेंट, योर कॉल। हाउ इज योर ओवरऑल mindset? How are you aligned with the questions and the RCs, right? Now how do we go about it? How do I choose the right passage? तो देखिए हमें इनिशियल टाइम ना कुछ तो स्कैनिंग के लिए देना ही पड़ेगा। तो आप ओवरऑल पेपर में मान के चलिए आपको 2 मिनट एटलीस्ट आपको स्कैनिंग के देने ही हैं, वेयर यू विल सी ऑल द RCs। अब अगर आप पहला RC देखेंगे और उसी पे अपना आपने फोकस डाल दिया तो उस पैसेज को करने में आपको 20 मिनट लग गए और मे बी नेक्स्ट वाला आप 7-8 मिनट में कर पाते। तो ये तो आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वेयर यू स्कैन ऑल द RCs एंड यू पिक योर क्वेश्चंस, right? You have to somehow take out those extra 2-3 minutes for that, right? So read the first few lines, check the topic, see the length of the passage। जब आपको लगता है कि यार मेरे लिए तो लेंथ एक बहुत बड़ा रिस्ट्रेन फैक्टर है, राइट, मेरे को तो घबराहट होती है लंबे पैसेजेस, तो यू हैव टू गो फॉर अ शॉर्टर वन। पर आप ये सोचिए कि शॉर्ट भी हो, कॉम्प्लेक्स भी ना हो, तो इतना तो दया नहीं होने वाली है आप पे, राइट। फिर आप देखो टॉपिक कौन सा है, आप सबके लिए अलग अलग है, राइट। अगर मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है तो मे बी अ बिजनेस रिलेटेड पैसेज विल वर्क वेल फॉर मी। मैं अगर साइंस बैकग्राउंड की हूँ तो मेरे को फिजिक्स वाला पैसेज भी आसानी से हो जाएगा, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैसेज का टॉपिक आपके लिए फेवरेबल है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं और आप उसको आसानी से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। सो यूजुअली आप मॉडरेट टू लेंथी पैसेजेस पे जा सकते हो जहाँ पे क्लियर फ्लो और फेमिलियर टोन्स है। अभी भी आपके पास टाइम है, लेंथी पैसेजेस को आप रीड करने का टेम्परामेंट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और आपको बाद में देखना है कि देयर वुड कैन बी सम RCs व्हिच यू कैन अटेम्प्ट लेटर, कि आपने कहा कि अच्छा लेट मी पिक अप दिस पर्टिकुलर सेट, कि मैंने 4 RCs देखे, मेरे को पता चल गया कि यार ये मेरा RC है, ये मेरे 4 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस है, तो पहले लेट मी डू अवे विद दीज 8 क्वेश्चंस एंड देन आई विल टेक अ कॉल। दैट कैन बी ऑल्सो डन, बिकॉज कई बच्चे इनिशियली जब आप एग्जाम देने जाएंगे, VARC पहला सेक्शन होगा, तो आपको वैसे ही एंग्जाइटी बहुत सीवियर होगी उस टाइम, आप डिनाई नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड। अगर आपने काफी मार्क्स दिए तो उसकी सीवियरिटी कम हो सकती है, कम मार्क्स दिए तो बहुत ज्यादा होगी। तो आपको पहले कुछ क्वेश्चन चाहिए जो आपको मोमेंटम दे। तो मोमेंटम हमेशा आसान क्वेश्चन देता है, आप पेपर हमेशा आसान क्वेश्चन से शुरू करिए, राइट। आप एटलीस्ट स्पेशली फॉर द VARC सेक्शन जब आप पेपर बिगिन कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम के वीकेस्ट पॉइंट पर हैं। when you are beginning the exam, that's the weakest part, right? So here at that point, that crucial point, you can't start with something that is too difficult, आपके पूरे पेपर का मोमेंटम या फ्लो खराब हो जाता है। So be very wise, right? So you can see कि आपको philosophy heavy RCs with abstract terms है, you can put them for later, right? जो dense art या literary criticism के passages हैं, या फिर कोई ऐसे RCs हैं जिसमें बहुत क्लोज आंसर चॉइसेस है। आपने एक RC सेट उठाया, 3 क्वेश्चंस आपसे हो गए, एक में आप अटके पड़े हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार बी होगा, सी होगा, बी होगा, सी होगा, नहीं बैठ रही रीजनिंग, तो उस पर 4 मिनट 3 मिनट मत खराब करो, उसको मार्क कर लो, राइट, एंड देन मूव ऑन एंड रिविजिट, right? What is the time, what is the point that you are investing 3 to 4 minutes in solving one question, and ultimately this is spoiling the entire time distribution of the paper? So don't do that, mark it and come back later। हो सकता है उस टाइम आपको वो लॉजिक क्लिक ही नहीं कर रहा होगा, when you will come back with a fresher perspective, you will be able to handle the question in a better way, right? So
कोई ऐसा पैसेज है जहाँ पे पहले 2-3 क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो जस्ट डोंट पुश योरसेल्फ, राइट? एट टाइम्स क्या होता है, हम जज्बाती हो जाते हैं. There's no need, right? You have to be very practical while you're solving the paper. Emotionally driven होके आप पेपर पे नहीं जा सकते, right? So जब आप क्वेश्चंस की बात करते हैं, स्कैन द क्वेश्चंस फर्स्ट, राइट? अब आपको लगता है मेरे को एक डबल नेगेटिव का क्वेश्चन परेशान करता है, मेरे से इफ फॉल्स वाला क्वेश्चन नहीं होता, राइट? तो देन यू हैव टू स्किप दैट पर्टिकुलर सेट, क्योंकि अगर आप सबकॉन्शियसली इस आइडिया पर हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, कि आपको लगता है कि मेरी प्रोपेंसिटी ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन रॉन्ग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन देयर इज नो पॉइंट गेटिंग इनटू इट. आप कर भी रहे होंगे ना, तो आप ज्यादा टाइम देंगे, घबराते घबराते मार्क करेंगे. दैट्स नॉट व्हाट वी वुड वांट, राइट? तो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस भी देखिए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस में कंफर्ट लेवल है. जो जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एप्लीकेशन पे बेस्ड है, जो पर्पस पे बेस्ड है, टोन पे ड्रिवन है, या स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आपका कंफर्ट लेवल ज्यादा है, तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चेक करिए कि कहाँ पर आपको डुएबल क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं, राइट? अगेन ये स्कैनिंग विल बी डिटर्मिन्ड इन द इनिशियल पॉइंट दैट आई हैव सजेस्टेड, दैट व्हाट sort of mental barrier troubles you the most. Is it a difficult RC or is it difficult questions? And then accordingly you can take a wise call. So experiment and try different strategies. ये मॉक ही आपकी ऐसी जगह है जहां पे आप मल्टीपल तरीके से स्ट्रैटेजी एप्लीकेशन सीख सकते हो. आपने पहले सारे क्वेश्चंस देख लिए, आपने कहा यार मैं तो पहले एक आरसी करती हूँ, फिर उसके बाद आई विल डिसाइड व्हाट डू आई डू विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. गो अहेड, राइट? यू कैन ट्राई दिस इफ इट इज वर्किंग आउट फॉर यू और नॉट. आपने कहा कि अच्छा मैं पहले एक बार, क्योंकि मेरे को आरसी डिफिकल्ट लगता है, तो मैं पहले वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस करूंगी. गो अहेड, ट्राई डूइंग दैट, राइट? अब आपको समझ में आ गया कि यार जब वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस कर रही हूँ तो आरसी के लिए टाइम नहीं बढ़ रहा, तो ये दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग. देन कम टू द इनिशियल स्ट्रैटेजी. ट्राई सॉल्विंग 2 RCs और मे बी सॉल्व 1 RC, देन गो फॉर 4 VA क्वेश्चंस, देन मूव टू अनदर RC. तो ये आपको अलग अलग परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस मॉक में अप्लाई करके देखना है. अच्छा मैंने आज क्या किया, मैंने ट्राई करके देखा कि दैट आई गो विद अ डिफिकल्ट RC सेट एंड आई पिक अप द क्वेश्चंस व्हिच आर डूएबल. तो मेरा क्या टाइम बैठता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्या मेरा मेंटल स्टेटस था, कितनी मैं एंग्शियस थी, कितनी मैं रिलैक्स थी. नाउ लेट मी ट्राई इन द नेक्स्ट मॉक अनदर स्ट्रैटेजी, राइट? तभी तो आपको पता चलेगा व्हाट इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू. कोई ऐसा मतलब 4 नंबर का कोई एक मैजिकल फिगर नहीं है, या नो कोई एक स्टेटमेंट नहीं है जिससे ये गुत्थी सुलझ जाए, राइट? यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, you have to put yourself in different situations and identify what is working best for you, right? So in some mocks consciously skip through the toughest RCs and focus on accuracy, right? You can build an RC difficulty radar that after each mock analyze, did I pick up the wrong RC first, did I misjudge difficulty. आपने एक RC किया, आपको लग रहा है आसान है, बट बाद में आपने देखा कि एक सवाल सही नहीं हुआ. तो ये सब आपको एक एक्सेल शीट बना के मेंटेन करना पड़ेगा, इस पे थरो एनालिसिस करना पड़ेगा. जब हम कहते हैं ना मॉक्स दीजिए, तो मॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बस गए, आपने पेपर देख लिया, स्कोर कम आया, दुखी हो गए, अच्छा आया, खुश हो गए. नो, दैट्स नॉट द आइडिया. दीज test taking strategies have to be developed, right? Have to be worked upon, have to be followed. Any mock has to be followed by rigorous analysis, right? Like I always say, don't try to be a hero, right? ये कोई आपका पॉइंट, प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है कि यार मेरे से कैसे नहीं करते हैं बच्चे, कि मेरा मैथ्स में भी करते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो मेरा फेवरेट टॉपिक था, इसमें कैसे मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा. अरे नहीं होता यार, इट कुड बी नॉट योर डे टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. You might be a maestro with philosophy RCs, maybe that RC is not meant for you. But ऐसा नहीं होगा कि 4 RC में कोई आपको 2 RC नहीं मिलेंगे जो आप सॉल्व नहीं कर सकते. आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, you will get your RCs, right? If you have prepared hard, if you have strategized effectively, if you put a lot of focus on experimentation in the mocks. 4-5 मॉक्स में एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप एक स्ट्रैटेजी तक पहुंच जाएंगे, और उस स्ट्रैटेजी को 3 से 4 मॉक्स पे फिर रिपीट करना है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है कि नहीं है. दिस इज द एक्चुअल स्ट्रैटेजी दैट कैन वर्क. फिर भी इवन इफ यू आर श्योर कि मैंने 5 मॉक दिए तो मेरा कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर आया, फिर भी एग्जाम के दिन में आपको वर्सटाइल रहना पड़ेगा, राइट? आप एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेम ऑफ माइंड के साथ नहीं जा सकते. यू हैव टू बी रेडी फॉर द चैलेंजेस, यू हैव टू बी रेडी दैट देयर कुड बी अ न्यू पॉइंटर दैट कैन इमर्ज इन द पिक्चर, राइट? There's a huge possibility it wouldn't, but there is some probability that you cannot reject, that there could be some new factor in the exam, right? So मेरे हिसाब से pick the battles where comprehension feels smooth. Once you are more comfortable with the RC एंड क्वेश्चन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. अगर आपने सारी क्लासेस यूट्यूब के सेशंस भी इफेक्टिवली देखे हैं, हम
कोशिश कर रहे हैं DPPs में भी, क्वेश्चंस में भी, मॉक्स में भी आपको वैरायटी ऑफ एक्सपोजर देने का एज फार एज द क्वेश्चन स्टेम इज कंसर्न। एक बार क्वेश्चन स्टेम क्रैक कर गए फिर तो क्वेश्चन मुश्किल रहा ही नहीं ना, सारा गेम ही क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का है। और वो मैं आपको पिछले कई महीनों से समझा रही हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करिए, वहीं पे आपकी बहुत सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा, राइट? So leave the dense abstract RCs if it looks like a time sink that you are giving time also, still it is not giving you any fruitful or beneficial effects, results that you are wanting, right? So do apply these strategies in the mocks and I'm sure you will find the answer how to select the right RCs. Keep working hard, stay consistent. I hope this video helped you. All the best for your mocks, all the best for your exam. Take care. Vijay Bhav.